हेलो स्टूडेंट, हेलो 7th क्लास, हाउ आर यू गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घर पे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, फैमिली को टेक केयर कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी आवर चैप्टर सेकेंड ऑफ साइंस, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। अभी पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन में एनिमल क्या है, एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें पता है कि न्यूट्रिशन हमारे बॉडी पार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। न्यूट्रिशन हमारे पूरे बॉडी को ग्रोथ देता है, न्यूट्रिशन से हमारे शरीर का विकास होता है। अच्छा, बॉडी के जो डैमेज पार्ट होते हैं वो रिपेयर होते हैं, और भी चीज़ें न्यूट्रिशन से हमें मिलती है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ वी विल टॉक अबाउट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का क्या प्रोसेस है, क्या तरीका होता कैसा है, एक्चुअली न्यूट्रिशन होता कैसे है, कैसे होता है न्यूट्रिशन, ये इसके बारे में हमें पढ़ना है, इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। तो अबाउट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन देयर आर 5 स्टेजेस। 5 स्टेजेस हैं न्यूट्रिशन के प्रोसेस की। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजेशन। ये 5 इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजेशन, ये जो 5 हैं न्यूट्रिशन के प्रोसेस, ये पांचों में अलग अलग स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे परफॉर्म होता है, कैसे होता कैसे। तो पहला है इंजेशन। इंजेशन होता क्या है? एक्ट ऑफ ईटिंग फूड कलेक्टिवली। जो हम फूडिंग करते हैं, सबसे पहले जो खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, तो एक्ट ऑफ, खाना खाने का जो एक्ट है, खाना खाने का जो तरीका है, उसी को हम बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, खाना खाने का जो हम खाना स्टार्ट करते हैं, खाना खाना स्टार्ट करते हैं, बस उतने को ही बोलते हैं इंजेशन। और बॉडी पार्ट, ये हमारे कौन से बॉडी पार्ट से शुरू होता है? माउथ। माउथ से इंजेशन स्टार्ट होता है। न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले इंजेशन आता है, और इंजेशन हमारे बॉडी पार्ट के माउथ से स्टार्ट होता है। सेकेंड है डाइजेशन। नाम आप लोगों ने सुना होगा, पहले से फेमिलियर भी होंगे। ब्रेकिंग डाउन फूड्स इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी। जो हम फूडिंग हमने किया, यहाँ पे इंजेशन किया, इंजेशन के बाद डाइजेशन की बात आती है। खाना हमने यहाँ से खाया, उसके बाद होता क्या है उस खाने का कि ब्रेकिंग डाउन फूड इन सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। वो खाना छोटे छोटे सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। खाना हम खाते हैं तो बाइटिंग होती है, तो उसमें हमारे माउथ में तो और भी काम हमारा चल रहा होता है। सबसे पहले बाइट हम करते हैं। बाइट में हमारे जो टीथ होते हैं, टीथ अपने परफॉर्मेंस अपने देते हैं, उसमें टीथ के जो टाइप्स होते हैं, 3-4 टाइप जो भी हैं, मोलर, मोलर, प्रीमोलर, और भी जो टाइप्स है जो भी टीथ के, कैनाइन, सीजर, ये जो 4 ही टाइप के जो टीथ होते हैं, ये बाइट करना, चेविंग करना, ग्राइंड करना, ये सब काम होने के बाद वो जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है, टूटता है छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। तो ये जो डाइजेशन का जो पोर्शन होता है, ये कहाँ परफॉर्म होता है? माउथ टू स्टमक। माउथ टू स्टमक मतलब मुंह से पेट तक का प्रोसेस ये होता है डाइजेशन का प्रोसेस। इसके बाद थर्ड आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स soluble molecules present in the digested food into body fluids like blood। soluble molecules की जब मैंने बात किया कि बॉडी जो फूड का जो ब्रेकडाउन होता है अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, ये इसमें soluble molecules जो होते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद फाइनली फ्लूइड लाइक बोल सकते हैं उसको, फ्लूइड लाइक मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं अगर ब्लड की बात करूं तो खाना पहले हमने इंजेक्शन में खाना हमने
खाया, डाइजेशन में ब्रेक डाउन किया, एब्जॉर्प्शन में वो खाना कुछ सलाइवाज या फिर एंजाइम्स से मिलके और वो डाइजेस्ट होने के बाद कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, जिसको हम ब्लड के रूप में जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ वन, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच अब्सॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ। आप जब खाना डाइजेस्ट होने के बाद फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर में ब्लड एंड ऑल जो भी है उसमें कन्वर्ट हुआ, तो एसिमिलेशन में होता है कि वो ब्लड हमारे सारे ऑर्गन्स को भी तो हो जाएगा, पूरी बॉडी स्ट्रक्चर में जाएगा, जैसे लंग्स, हार्ट और भी चीज़ें हैं, ब्रेन वगैरह, हर जगह वो ब्लड जा रहा है। तो ये एसिमिलेशन इतना ही काम करता है कि उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, एनर्जी और ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये फोर्थ वन, एसिमिलेशन। एंड द लास्ट वन इज एजेशन। Digestion is a process by which undigested food material are expelled from body through anus. ये जो यहाँ पे फोर्थ जो फिफ्थ जो है हमारा डाइजेशन, ये सबसे लास्ट प्रोसेस है न्यूट्रिशन का। इसमें जो भी खाने का जो वेस्ट मटेरियल है, जो भोजन डाइजेस्ट होकर जो लास्ट तक जाता है, तो वो जो वेस्ट मटेरियल है वो फाइनली हमारे एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, वेस्टेज के रूप में बाहर आ जाता है। तो ये था न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस, जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है, और उसको डिवाइड किया गया है 5 टॉपिक्स में, 5 स्टेजेस में। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो देखते हैं। अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर आप लोगों को पता है। अमीबा यूनिसेलुलर है, उसमें एक ही सेल पाया जाता है विद नो डेफिनिट शेप। इसका कोई डेफिनेट अमीबा का स्ट्रक्चर आप लोगों को मैं अगर ड्रॉ करके बताऊं तो ये कुछ ऐसे स्टेप से होता है, और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। तो आप देख सकते हो कि अमीबा में ये कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ठीक है, इनडेफिनिट शेप है इसका। और सेकेंड वन इज लोकोमोट ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ फीट। ये फूड के लिए, अपना भोजन के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए ये फीट से लोकोमोट, फूड फीट से चलता है, पैरों के बल चलता है। और जिस फीट से चलता है उसको प्रॉपर फीट तो नहीं बोलेंगे, उसका बायोलॉजिकल नेम है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया स्टार्ट्स फ्रॉम पी से स्टार्ट होता है, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना होगा। सूडोपोडिया से ये लोकोमोट करता है अपना फूडिंग के लिए। Next point is pseudopodia form a small cavity called food vacuoles. Pseudopodia food vacuoles form करता है, जिसकी वजह से लोकोमोट तो करता ही है। ये है pseudopodia, इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये food vacuoles यहाँ पे ये फॉर्म करता है, और ये थोड़ा सा ये यहाँ पे गैप टाइप से बनाता है जब इसको फूड अब्सॉर्ब करना होता है। तो यहाँ पे इसका फूड जैसे ही आता है ये उसको ब्लॉकेज कर देता है और फूड एब्सॉर्ब कर लेता है। तो मेन इसमें काम है सूडोपोडिया और फूड वैक्यूल्स का। It divides into 2 daughter cells after reduces the critical size. Over the time of period, अमीबा क्या करता है कि कुछ टाइम के बाद इसमें रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्शन होने के बाद ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। और अपर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे, जब सेल डिवीजन एक टॉपिक है, उसमें ये 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ही डिवीजन होता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन कंसिस्ट ऑफ गट्स एंड एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं यहाँ माउथ से लेके जब एनस, जहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो माउथ, फ्रॉम माउथ टू एनस के पूरे पोर्शन को, पूरे एरिया को एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, या उसको गट भी बोलते हैं, गट या एलिमेंट्री कैनल। ये करता क्या है, ह्यूमन में जब डाइजेशन होता है तो डाइजेशन में ओवरऑल क्या होता है, ये ब्रेकडाउन करता है, तोड़ता है क्या, तो भोजन को कैसे फूड्स को कैसे तोड़ता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर शुगर में ब्रेक डाउन करता है। जो हम फूडिंग करते हैं, खाना जो खाते हैं,
उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है तो डाइजेशन के बाद वो सिंपलर शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। फैट्स जो होता है हमारे भोजन में, हमारे फूड में, वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्ट होते हैं, कुछ इनके साथ एंजाइम्स और सैलिवरी ग्लैंड्स और भी चीज़ें मिलती हैं जिसकी वजह से इनमें डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद एलिमेंट्री कैनल इज ए लॉन्ग ट्यूब बिगिंस फ्रॉम माउथ टू एंड एट एनस। एलिमेंट्री कैनल जो होता है, मैंने अभी आपको बताया, वो माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है। वो मैं इसके बाद वाले चैप्टर में आपको डिटेल में बताऊंगा। टिल देन कीप वॉचिंग आवर चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।